आइंदा आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती। इलेक्शन कमीशन ने कौमी सूबाई असम्बलियों के आरओज DROs मुकर्रर कर दिए। रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी और इंतजामिया से लिए गए। आरओज DROs की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर्स का तबादला। एजाज अनवर बलूचिस्तान में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तैनात। बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह को सिंध में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया गया। इलेक्शन 8-10 दिन आगे हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज हो या कल इलेक्शन होना है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का इंटरव्यू। कहा बानी PTI 30 साल से लाडला है। उसने खैबर पख्तूनख्वा में जाली लिस्टें बनाकर अफगान को शनाख्ती कार्ड दिलवाए। इलेक्शन कमीशन इस मामले को देख रहा है। बाहर बैठे भी ब्लॉगर्स को जमायमा पैसे दे रही है। मकबूलियत के सर्वे किए जा रहे हैं, मगर शहरी और देही इलाकों में वोटर्स का फर्क वाज़ेह है। – 2018 के इलेक्शंस में क्या हुआ था, कौम जानना चाहती है। कायद मुस्लिम लीग नून का सिंध में सरगर्मियां तेज करने का फैसला। 18 दिसंबर को कराची आएंगे। सिंध भर में जलसों का ऐलान। पहला वर्कर्स कन्वेंशन 15 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। 20 से 25 दिसंबर तक खुसूसी तकरीबात होंगी। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास। नवाज शरीफ का कहना था आइंदा हुकूमत मिली तो मुल्क व कौम के लिए काम करेंगे। इलेक्शन से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। जस्टिस अतन मिनल्ला के ताहियात नाअहली का केस में रिमार्क्स। कहा केस को इंतखाबात में ताख़ीर के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। समाअत जनवरी में होगी। अदालती हुक्म की नकल इलेक्शन कमीशन को भी अरसाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा इंतखाबात सर पर हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वफाकी वज़ारत दाखिला का दौरा। दीवार शुहदा पर वालिदा की तस्वीर लगा दी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमती पॉलिसी से आज मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। माजी में दहशतगर्दों को जेल से आज़ाद किया गया। रिहा किए गए दहशतगर्दों को कानून के कटहरे में खड़ा करना होगा। पार्लियामेंट और मीडिया में दहशतगर्दों की हिमायती आवाज़ को कुचलना होगा। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सी वॉर शुरू की गई है। ये जंग सिर्फ फौज नहीं रियासत के खिलाफ है। इस्लामाबाद में पासिंग आउट तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज मुफ्ती कहते हैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने ये जंग लड़नी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना है। तशद्दुद का रास्ता चुनने वाले के हाथ को काटना होगा। इंतखाबी शेड्यूल 16 दिसंबर से पहले आ जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11 बजे समाअत करेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रेफरेंस की समाअत की बराह रास्त नशरियात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। रिमार्क्स ये दरख्वास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन फाइनल ऑर्डर पास न करे। नोटिस जारी। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ फैसला। वज़ारत दाखिला ने भी फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील में मुख्तलिफ कानूनी सवालात उठाए गए। जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा कौमी मुजरिमों को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर बनी इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच के सरबराह पर एतराज़ एक मज़मूम इक़दाम है।
जवाद ख्वाजा अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अदलिया को तस्लीम करे। 9 मई के मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट या मोदी कोर्ट, अदालत ने आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज करार दे दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में बेंच ने मुत्तफिक का फैसला सुना दिया। कहा आर्टिकल 370 हालत जंग के बायस मुतारिफ कराया गया था, आर्जी नौयत का था। मरकज के हर इकदाम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। भारत में शमूलियत के बाद जम्मू कश्मीर के पास खुद मुख्तारी नहीं रही। महाराजा कश्मीर के समझौते के बाद भारतीय आइन को हतमी हैसियत हासिल है। भारतीय अदलिया ने फैशिस्ट हिंदुत्व नजरिए के सामने सर झुका दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मकबूजा कश्मीर से मुतालिक फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा ऐसे फैसले भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर पर कब्जे को कानूनी हैसियत नहीं दे सकते। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। वजीर खारजा जलील अब्बास चरानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा भारत का कश्मीर पर कब्जे का प्लान नाकाम हो गया। मकबूजाबादी मुतनाज़ इलाका है। भारत की आला अदलिया अंधी हो चुकी है। अदालती तौसीक की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की नफ़ी करता है। मामला OIC में उठाएंगे। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक फैसला। मोदी सरकार ने मकबूजाबादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। गली गली सख्त पहरे, कश्मीरियों की हामी क़यादत की भी जुबानबंदी कर दी गई। महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया गया। उमर अब्दुल्ला भी नजरबंद। फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। मुल्की सियासी क़यादत ने भारतीय अदालत का फैसला रद्द कर दिया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी फैसला देकर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। मुतासिबाना फैसले से तहरीके आज़ादी कश्मीर मजीद मजबूत होगी। मरियम नवाज ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक और भारतीय झूठ करार दिया। सिराजुल हक बोले अदालती फैसले की कोई हैसियत नहीं है, ये अक्सर मुस्तरद कहते हैं। शहरी रहमान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा फैसले से हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। गाजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी। 250 हमले, 24 घंटे में 300 फलस्तीनी शहीद, 550 जख्मी। सेहूनी फौज ने रफा और नसीरात कैंप को निशाना बनाया। रामल्ला, जुनैन, नाबल समेत कई शहरों में इस्राएली फौज घुस गई। मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में इस्राएली फौज के छापे। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 18,000 हो गई। 49,000 से ज़ायद जख्मी। हमास का 48 घंटों में 40 इस्राएली फौजियों को मारने का दावा। जनरल असम्बली का हंगामी इजलास। कल तलब जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग का इम्कान। गाजा की बच्ची आला सबू पर दोहरा जुल्म। इस्राएली हमले में दोबारा निशाना बनी। अपना हाथ गंवा बैठी, बाप जख्मी हो गया, दादा और भाई शहीद हो गए। बच्ची का रोना देखकर पूरी दुनिया में सोशल मीडिया सारिफीन आबदीदा। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में सियासी जमात के दफ्तर के करीब फायरिंग। वाक़े में 3 अफराद जहाँ बहाक, 1 जख्मी। पुलिस का कहना है वाक़या ज़मीन के तनाज़े के बाइस पेश आया। मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। MQM ने पुलिस का दावा मुस्तरद कर दिया। अनीस कायम खानी का कहना था हमारे दफ्तर पर फायरिंग की गई। क्रिकेट कौम को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा करना है। टीम वर्क से कौमी जज्बा उभरता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक कहते हैं टीम वर्क की बदौलत ही कौमी टीम मुत्तहिद होकर कामयाबी हासिल कर सकती है। ताकीद की PCB में ट्रेनर्स, स्कोरिंग स्टाफ और दीगर अहदेदारान की तैनाती करते हुए मुल्की मुफाद और वक़ार का ख्याल रखा जाए। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज कौमी टीम का पर्थ के वॉका ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन। पहला मार्का 14 दिसंबर से होगा। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज चैलेंज है। मुकाबला करने नहीं, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने आए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।